वेलकम टू माय चैनल लर्न विद एचडी। दोस्तों, दिस इज द 70 डेज कंप्लीट मैथ कोर्स की सीरीज चल रही है। चाहे आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे सीपीओ की, चाहे बैंक पीओ की, सारे लोगों के लिए ये टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका पार्ट 4 सेशन है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ऑलरेडी मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। जो लोग नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। मैं अगेन बता दूं, मैं आपको प्री प्लस मेंस दोनों लेवल के क्वेश्चन को कंप्लीट करा रहा हूं, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पर्पस से छूटे ना। क्वेश्चन का फॉर्मेट बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 70 डेज के कंप्लीट प्रोग्राम में आपको 13 टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, रेशियो एंड प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, एलिगेशन, मिक्सचर, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, रेसेस एंड गेम्स। सिर्फ अर्थमेटिक में 3 टॉपिक्स रहते हैं, एसआई, सीआई एंड एवरेज। ये 3 टॉपिक्स भी आपको कंप्लीट हो जाएंगे बहुत जल्द। तो इस तरह से आपका अर्थमेटिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप अगर जो लोग नहीं देख पाए हैं ये, तो आप सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। इसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है। आपको प्री और मेंस दोनों लेवल के क्वेश्चन मैंने हर एक टॉपिक में कंप्लीट कराया हूँ। आप भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 200 रुपये पे करके आप इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। पेटीएम के थ्रू पे कर सकते हैं, तेज ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हैं, एसबीआई अकाउंट नंबर दिया हो इसके थ्रू भी पे कर सकते हैं। पे करने के बाद आपको करना क्या होगा कि स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। उसके बाद मैं आपको क्या करूँगा कि जैसे देखो बेनिफिट क्या यहाँ पे होने वाला कि जो 13 टॉपिक्स कंप्लीट कराए होंगे यहाँ पे आपको उसकी लिंक ऑलरेडी मिलेगी। सीक्वेंस वाइज आपका कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, आप आसानी से देख सकते हो। सेकेंड, आपको क्या है कि पीडीएफ यहाँ पे मिल रही है। पीडीएफ का मतलब जो ये 13 टॉपिक्स मैंने कंप्लीट कराए, इसके जो एक्चुअल क्वेश्चन क्लास में कराएंगे वो पीडीएफ बाइलिंगुअल है, दोनों भाषाओं में लिखी हुई, हिंदी और इंग्लिश। थर्ड, आपको डाउट ग्रुप भी बना हुआ है, आप आसानी से क्वेश्चन भी आप वहाँ पे पूछ सकते हो। तो ये ऑलरेडी 100+ स्टूडेंट ज्वाइन भी कर चुके हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हो। ये है टाइप 4। इसमें हम देखेंगे टाइप 4 के क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये भी आपको प्री एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी प्री एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज गिवन एट द सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 5% मोर, देन RS 600 मोर इंटरेस्ट विल बी गेट, देन फाइंड द प्रिंसिपल। क्वेश्चन कर रहा है एक निश्चित धनराशि 5 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज की दर पर दी जाती है। यदि ब्याज की दर को 5% अधिक कर दिया जाए तो 600 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता है। तो मूलधन ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन को 2 तरीके से करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बेसिक अप्रोच। बेसिक अप्रोच के बाद आपको मैं इसका डायरेक्ट अप्रोच भी बताऊंगा। बेसिक अप्रोच में क्या है, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा कि बेसिक अप्रोच इसका कितना आसान है। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। देखो बेसिक अप्रोच, इंटरेस्ट का फार्मूला पता है। इंटरेस्ट क्या होता है, PRT/100, P × R। रेट नहीं पता है, निश्चित प्रिंसिपल भी नहीं पता है, लेकिन टाइमिंग कितना दिया हुआ है 5 ईयर, डिवाइडेड बाई क्या 100। ये I1 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ तक हमने लिख लिया। अब इंटरेस्ट को क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कर रहा है, 5% बढ़ा दिया गया। तो अब बताओ सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल उतना ही है, रेट को क्या कर दिया गया, पहले R था अब 5% बढ़ा दिया गया, तो R + 5। टाइमिंग में तो कोई चेंजिंग नहीं है, तो 5 डिवाइडेड बाई 100। इक्वेशन सेकेंड। अब क्वेश्चन कह रहा है जब रेट बढ़ा दिया गया 5%, तो जिसकी वजह से सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, 600 रुपया अधिक हो जाता है। यानी कि अगर मैं बात करूं, इन दोनों की बात करूं, मैं बोलता हूं कि मैं आपसे 600 रुपया, मेरे पास आपसे 600 रुपया ज़्यादा है, यानी दोनों के बीच का अंतर कितना है 600 रुपया। अगर मैं बोलता हूं आपके पास मेरे से 600 रुपया कम है, तो भी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 600। यानी कि I2 - I1 = क्या है 600 रुपये। यही तो सिंपल इंटरेस्ट क्या 600 रुपये बढ़ जाता है। यानी बढ़ना या घटना इन द सेंस, यानी कि दोनों के बीच का अंतर कितना है 600। बस निकाल दो दोनों के बीच का अंतर। यानी I2 कितना है, P × R + 5 × क्या 5 डिवाइडेड बाई क्या 100 माइनस P × इसका फर्स्ट का R × 5 डिवाइडेड बाई 100 = क्या दिया हुआ है 600। मैं एलसीएम ले लेता हूँ 100। लो जी, ये क्या हो जाएगा, अगर एलसीएम ले लिया 100 तो ये जगह 5PR प्लस कितना हो गया 25P। अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर लेना। 5PR = कितना हो गया 600। 5PR कैंसिल हो गया, यानी क्या हो गया 25P = 600 × 100, यानी कि 25 × 4 = 100, यानी P की वैल्यू कितनी आ गई 2400 रुपये। और यही तो पूछ रहा था, प्रिंसिपल ज्ञात करो। प्रिंसिपल कितना हो गया, मूलधन जिसको बोलते हैं हिंदी में 2400 रुपये।
तो आप क्वेश्चन को आसानी से बना लोगे। ये भी आपको कोई जादू नहीं है, सिंपल बेसिक अप्रोच है। बेसिक अप्रोच से आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हो। इसका हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट मेथड, जिसको बोलेंगे हम डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच क्या है, वो भी आसान है। देखो कैसे कर सकते हो डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच में क्या है, आप ध्यान से देखो, 5% ज़्यादा बढ़ रहा है ना, 5% ज़्यादा बढ़ रहा है रेट, यानी एक साल में 5% रेट बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन में कितना 5 साल की बात किया जा रहा है, तो 5 ईयर की बात किया जा रहा है। एक साल में 5% रेट बढ़ रहा है, तो 5 ईयर में कितना बन जाएगा, 5 × 5 यानी कि 25% रेट कितना बढ़ा, ये एक्स्ट्रा हुआ, क्योंकि एक साल में 5% रेट एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। तो 5 साल की बात किया जा रहा है, तो 5 साल में कितना बढ़ जाएगा, 25% एक्स्ट्रा। यहाँ तक समझ में आ गया। ये जो 25% एक्स्ट्रा ब्याज की दर बढ़ेगा, तो उसकी ब्याज की दर कितनी बढ़ रही है रियल में, 600। इसकी वैल्यू 600 है, तो प्रिंसिपल कितना होता है, 100%। हमने जस्ट लाइक परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज किया, तो 100%। ये इसका कितना गुना है, 4 गुना। तो इधर भी 4 टाइम्स कर लें, तो 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, 2400। और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यही तो पूछ रहा था, प्रिंसिपल कितना होता है, 100%। तो 100% का मतलब कितना हो गया, 2400। इस तरह से भी आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। ये एसएससी एग्जाम्स प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, बस डाटा चेंज है। एसएससी प्री एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज गिवन एट द सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 4.5% मोर, देन Rs 360 मोर इंटरेस्ट विल बी गेट, देन फाइंड द प्रिंसिपल। क्वेश्चन कर रहा है कि एक निश्चित धनराशि 4 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज की दर पर दी जाती है। यदि ब्याज की दर को इतना % अधिक कर दिया जाए तो 360 रुपये अधिक साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो मूलधन ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में, एक तो आप बेसिक अप्रोच से सेम क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन हम इसका डायरेक्ट अप्रोच करेंगे क्योंकि हमें एग्जाम में क्या, एग्जाम को क्वालिफाई करना है। डायरेक्ट अप्रोच क्या है कि एक साल में रेट कितना बढ़ रहा है, 4.5। कितने साल की बात किया जा रहा है, 4 ईयर। 4 ईयर में रेट कितना बढ़ जाएगा, 4.5 × 4, यानी 5 चौके 20, 4 चौके 16, 2 18, यानी 18% रेट बढ़ गया। ये क्या एक्स्ट्रा बढ़ा। और रियल में एक्स्ट्रा ब्याज कितना बढ़ रहा है, 18%। कितना बढ़ रहा है, 360। तो 1% की बात करें तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 20 रुपये। 1% की 20 रुपये। तो प्रिंसिपल ज्ञात करना है, प्रिंसिपल कितना होता है, 100%। तो यानी कि 100 × क्या हो गया, 20, यानी क्या हो गया, 2000 रुपये। 2000 रुपये क्या हो गया इसका प्रिंसिपल। ये क्या हो गया, आंसर। तो ये भी आपको एसएससी एग्जाम्स प्री में कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये भी आपको एसएससी प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा है, Rs 800 बिकम्स 920 एट द सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 5 ईयर। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 4% मोर, देन फाइंड द न्यू अमाउंट। क्वेश्चन कर रहा है कि एक निश्चित ब्याज की दर से 5 वर्षों में इतना रुपए की धनराशि इतना रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% अधिक कर दिया जाए तो अब नया मिश्रधन ज्ञात करो। देखो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले हम बेसिक अप्रोच से करेंगे, उसके बाद इसका डायरेक्ट अप्रोच भी बताता हूँ। बेसिक अप्रोच में क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 800। अमाउंट कितना बढ़ के हो जाता है, 920। अब आपको बताया था कि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट की बात करूं तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, A - P, यानी इसके में से इसको घटा लें तो इंटरेस्ट निकल जाएगा। इंटरेस्ट कितना हो गया, 120। अब ध्यान से क्वेश्चन में देखिएगा, आपको एक चीज़ पता है कि इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, 120 इंटरेस्ट दिया होता है। P प्रिंसिपल कितना है, 800। R के बारे में नहीं पता है, R को हम R लिख देते हैं। टाइमिंग कितना दिया हुआ है, 5 वर्ष, डिवाइडेड बाई क्या, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 × 5 = 40, 40 × 3 = 120, यानी कि रेट कितना आ गया, 3%। रेट 3% आ गया। अब न्यू रेट की बात करें, न्यू रेट कितना हो जाएगा। अब आगे ध्यान से देखो, न्यू रेट R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4% और अधिक कर दिया जाए। पहले 3% था, 4% अधिक, यानी कि 3% + 4%, यानी कितना हो गया, 7% कर दिया गया रेट को। रेट कितना हो गया, 7%। प्रिंसिपल तो उतना ही है, 800, और टाइमिंग भी कितना ही है, वहीं 5 ईयर ही दिया हुआ है। तो न्यू इंटरेस्ट निकाल दें। न्यू इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, PRT 800 × R 7 डिवाइडेड T 5 डिवाइडेड बाई 100, ये कितना हो गया, 20 चौके 80।
40, यानी कितना हो गया 280 रुपये क्या आ गया इंटरेस्ट। नया अमाउंट कितना, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितना बना उस पर 280, यानी कितना हो गया 1080 रुपये क्या हो गया न्यू अमाउंट हो गया। और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अमाउंट क्या हो गया न्यू अमाउंट कितना आ गया, नया मिश्र धन क्या होता है अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो ये हो गया। आपको इस तरह से क्वेश्चन को आसानी से बना सकते, ये प्री का क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो थोड़ी सी वेरिएशन कर देगा, ये मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ, मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि RS 750 बिकम्स इतना एट द सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 4 ईयर, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 2% मोर देन फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 7 ईयर। देखो इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है, इस क्वेश्चन में टाइमिंग उतना ही दिया गया है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है, इस क्वेश्चन में पहले 4 साल की बात किया जा रहा है और नेक्स्ट फाइनली 7 ईयर की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम देखो कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन कर रहा है एक निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्षों में 750 रुपये की धनराशि इतना रुपये हो जाती है, यदि ब्याज की दर 2% से अधिक कर दिया जाए तो 7 वर्षों के अंत में मिश्र धन कितना मिलेगा। देखो ऐसे क्वेश्चन को आपको किस तरह से करना है वो ध्यान से देखिएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या है। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, 750 रुपये कितना बन जाता है, 870 रुपये बन जाता है। 750 रुपया क्या बन जा रहा है, 870 रुपया। तो ये बताओ इंटरेस्ट कितना हुआ, इंटरेस्ट ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट था, दोनों के बीच का डिफरेंस कहलाता है इंटरेस्ट, क्योंकि मैं बता रहा हूँ अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा A माइनस P। दोनों के बीच का अगर अंतर की बात करें तो अंतर कितना आ गया 220 वर्ष, 220 वर्ष का अंतर आया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा 220 वर्ष नहीं लिख रहा हूँ, सॉरी ये मिस्टेक से बोला जा रहा था, 220 रुपये की बात किया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि सारा ये क्या है रुपए में है, क्योंकि ये रुपया में था, यहाँ भी रुपया, ये रुपया 220 रुपये इंटरेस्ट बन रहा है, ब्याज बन रहा है, कितने साल में बन रहा है 4 साल में, 4 वर्ष में बन रहा है। तो एक वर्ष में कितना बनेगा, एक वर्ष की बात करें तो एक वर्ष में कितना बनेगा 220 भागे 4, एक वर्ष में 4 5 20, 4 5 20, यानी एक वर्ष में कितना बनेगा 55 रुपया। एक वर्ष में ब्याज इंटरेस्ट कितना बनेगा 55 रुपया। हमें फाइनली जो अमाउंट चाहिए वो कितना वर्ष में चाहिए, 7 वर्ष में। तो एक वर्ष में इतना रुपया, तो 7 वर्ष में इंटरेस्ट कितना बनेगा, 7 वर्ष में इंटरेस्ट कितना बनेगा, इंटरेस्ट कितना बनेगा 55 × 7, 55 × 7 कितना 385 हो जाएगा, 7 5 35, 7 5 35 3 38, इतना रुपये। ये तो इंटरेस्ट रियल में बनना ही बनना, इतना तो मिलेगा इंटरेस्ट। लेकिन आगे क्वेश्चन में और कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% अधिक कर दिया जाए, यानी 2% अधिक कर दिया जाए तो फाइनली उसको न्यू अमाउंट क्या होगा। तो देखो एक्स्ट्रा की बात करते हैं, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट तो उसको मिलना ही मिलना था क्योंकि ये पहले वाले केस के ऊपर चल रहा था। लेकिन अब रेट क्या कर रहा है 2% कह रहा है कि ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, अधिक कर दिया जाए 7 वर्ष के लिए। तो देखो रेट इंटरेस्ट एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, इंटरेस्ट किस पे मिलता है, मूलधन पे मिलता है। वहीं सिंपल फार्मूला प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट। अब जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है 2, कितने साल के लिए, अब 7 साल की बात किया जा रहा है, 7 डिवाइडेड बाई क्या 100, यानी कैंसिल हो गया, 2 5 10, 15 5 75, यानी कि 15 7 105। जो 105 रुपया आएगा ये क्या आएगा, अधिक मिलेगा उसको, ये तो मिलना ही मिलना था इंटरेस्ट, और उसके साथ साथ ये मिलेगा क्योंकि रेट क्या हो रही है, बढ़ रही है 7 साल में। तो आप बात बताओ न्यू अमाउंट की बात करूँ, न्यू अमाउंट क्या हो जाएगा, न्यू अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल कितना है 750, इंटरेस्ट पहली बार इंटरेस्ट ये तो जिस रेट से मिलना था उस रेट से तो मिलता ही मिलता 385, एक्स्ट्रा भी मिल रहा है ना, इतना बढ़ने की वजह से रेट 105 रुपया और एक्स्ट्रा मिलेगा। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 5 5 10, 8 5 13 1 14, 7 3 10 1 11, 7 3 10 1 11 1 12, यानी 1240 रुपया क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, न्यू अमाउंट हो जाएगा। न्यू अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, रियल में इंटरेस्ट इतना मिलना था लेकिन ब्याज की दर बढ़ने की वजह से इतना इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये चीज़ें, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह से आसानी से क्वेश्चन को सोल्व आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी मेंस का क्वेश्चन पूछा है, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर देगा।
कि वहाँ पे रेट बढ़ रहा था, यहाँ पे रेट क्या कर दिया, एक बार पूछा कि रेट बढ़ रहा था, दूसरी बार फिर मेंस में पूछ दिया कि रेट कम हुआ। देखो RS 840 becomes इतना at the certain rate of interest in 5 year. If rate of interest would be 4% less, then find the amount at the end of the 10 year. क्वेश्चन कर रहा है कि एक निश्चित ब्याज की दर से 5 वर्षों में इतना रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 4% कम कर दिया जाए तो 10 वर्षों के अंत में मिश्रधन ज्ञात करें। देखो ऐसे क्वेश्चन को हम सोचते कैसे हैं, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 840 रुपये ये प्रिंसिपल है, तो बन कितना जाता है 1390 रुपये। ये क्या हो गया अमाउंट, ये है प्रिंसिपल, ये है क्या अमाउंट। दोनों के बीच का अंतर डिफरेंस इंटरेस्ट बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट। दोनों के बीच का अंतर यानी 0, 5 और ये कितना हो गया 8, 5, 13, 550 रुपये क्या बन गया इंटरेस्ट बन गया। लेकिन कितने वर्ष में बना, कितने वर्ष में 5 वर्ष में। तो एक वर्ष में कितना होगा, एक वर्ष में इंटरेस्ट कितना होगा 550 डिवाइडेड बाई 5 यानी कितना 110 रुपये। एक वर्ष में 110 रुपये। लेकिन अमाउंट कितने 10 वर्ष की बात की जा रही है, तो 10 वर्ष में, एक वर्ष में इतना, तो 10 वर्ष में कितना हो जाएगा 10 वर्ष में 10 इंटू इतना यानी 1100 रुपया इंटरेस्ट तो बनेगा ही बनेगा जब अगर वो पहले रेट से, ये कितना इंटरेस्ट बनेगा ही बनेगा जब वो इस रेट से चल रहा होता। लेकिन इस रेट से नहीं चल रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% लेस, यानी कि इंटरेस्ट एक्स्ट्रा की बात करें यहाँ पे, तो देखो एक्स्ट्रा मतलब क्या है, ये कमी हो जाएगी ना, क्योंकि लेस हो रहा है ना। एक्स्ट्रा का मतलब ये कम इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। लेस इंटरेस्ट की बात किया जाए यहाँ पे, एक्स्ट्रा का मतलब ये चीज़ कमी वाली कि 4% लेस मिल रहा है। इंटरेस्ट क्या होता है प्रिंसिपल कितना है 840, लेस कितना मिल रहा है 4% पे निकाल दें 4 इंटू टाइमिंग 10 ईयर की बात किया जा रहा है, 10 डिवाइडेड बाई क्या 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 4 चौके 16, 8 चौके 32, 32 एक 33, यानी 356 रुपये कम मिलेगा उसको। मिलता इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये इतना इंटरेस्ट क्या हो रहा है लेस हो रहा है। यानी न्यू अमाउंट की बात करें तो अमाउंट किस पे दिया जाता है, अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 840 प्लस इंटरेस्ट इतना तो बनेगा 1100, लेकिन नया रेट घटने की वजह से इतना रुपया उसको कम मिलेगा, यानी 3 -3 8 के 32, 3 कितना होता है 8 के 32 और एक 33 हो जाएगा ना, यहाँ पे 336 ही होगा। लो जी 336, यहाँ पे मैं इरेज कर लेता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। यहाँ पे भी 336 होगा, 336 होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 336। अब फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा अगर मैं बोलूँ 11 8 1940, 1940 माइनस 336, यानी कि 1900 में से 300 घटा लूँ तो कितना हो गया 1600, और 1600 और 40 में 36 घटाऊँ तो कितना हो गया 1604। अपने अकॉर्डिंग आप माइनस कर लीजिएगा। 1604 रुपया क्या आ गया, नया अमाउंट आ गया। तो इस तरह से इस पार्ट में आपने देखे मेंस और प्री के क्वेश्चन, ये भी मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो से हेल्प मिलती है कि नहीं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।